अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज चूँकि 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाएँ इस वेबिनार की सूरत में। तो आज हम कोलैबोरेट करने जा रहे हैं एएमटी Yes. स्कूल श्रीनगर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पैनलिस्ट्स होंगे और ये रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से जो टोबैको है वो हमारे सोसाइटी में एक नासूर बना हुआ है। तो अलग-अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या तारीख रही है वर्ल्ड नो टोबैको डे की और इसकी क्या अलग-अलग थीम्स रही है, इस पे बात होगी। उसके बाद हमारे माशरे में फैली हुई ये जो टोबैको का नासूर है, इसके इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया जाएगा और कुछ वाक़ात बताए जाएँगे। उसके बाद नताइज बताए जाएँगे कि क्या है तम्बाकू नोशी के और आखिर में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स यानी एहतियाती इक़दामात क्या ले सकते हैं, ताकि हम इस वबा से बचें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा साकिब हसन साहब को, जो मेडिकल स्टूडेंट है एएमटी श्रीनगर के। तो ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर मुझे दावत देने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो आज जब हम देखेंगे 31 अक्टूबर जो है, वो वर्ल्ड टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो गाइडलाइन शाया हुई है, जिन्होंने एक स्पेसिफाइड डे जो है मुकर्रर कर लिया, किसके लिए? वर्ल्ड टोबैको डे के लिए, टोबैको की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने के लिए। उससे क्या हो जाएगा? उससे लोगों को पता चल जाएगा कि टोबैको जो है वो हमारी सोसाइटी में कितना प्रिवेल कर रहा है और उससे के क्या नुकसानात हमारी सोसाइटी भुगत रही है। एज़ अ सोसाइटी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ से अवेयर करें, जो ये हमारी सोसाइटी में बड़ा नासूर फैला हुआ है, ठीक है? अब मैं बात करना चाहूँगा कि टोबैको जो है हमारी पहले ग्लोबल लेवल पे हम बात करेंगे कि ग्लोबली टोबैको जो है वो कितना प्रिवेल कर रहा है, ठीक है? तो एवरी ईयर टोबैको इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 8 मिलियन ह्यूमन लाइव्स। टोबैको जो है अलोन टोबैको 8 मिलियन लाइव्स कंज़्यूम कर लेता है। कब? ओनली टोबैको इंडस्ट्री अप्रॉक्स पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो आधी पॉपुलेशन है, वो कंज़्यूम कर लेता है खाली टोबैको। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टोबैको यूज़ से जो है इंडिया ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे 8 मिलियन लाइव्स आर टेकन 8 मिलियन लाइव्स आर टेकन फ्रॉम टोबैको यूज़, ठीक है? तो जी। 600 मिलियन ट्रीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं for the cultivation, for the preparation in industries, for the burning of tobacco, ठीक है? Resulting जिसकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं करंट हीट वेव जो है, वो भी एक टोबैको इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो अल्टीमेटली लीड कर रहा है क्या? ग्लोबल वार्मिंग को, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है? 2000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो टोबैको के लिए यूज़ हो रहा है टू कल्टीवेट इट, ठीक है? वो जो लैंड है वो हम सेकेंडरी पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये लैंड जो हम टोबैको के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको हम किसी और फ़ायदेमंद फ़सल जो हमारी कंट्री को और फाइनेंशियली साउंड बनाए, मज़बूत बनाए, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो किस लिए यूज़ हो रहा है? टू कल्टीवेट टोबैको, ठीक है? हुँ। So 200 billion tons of water is consumed. It is not a joke. 200 billion tons of tobacco, 200 billion tons of water is consumed by industries only for making this product, tobacco. ठीक है? 84 million tons of CO2 is emitted. 84 million tons of CO2 is emitted only by the tobacco product. For example, smoking tobacco, नॉन स्मोकिंग टोबैको जो है, इसकी वजह से CO2 इमिट हो रहा है हमारी पूरे ग्लोब में कितना 84 मिलियन टन्स। देखिए ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ें देखेंगे, वही कंट्रीब्यूट कर रही है और एक बड़ा नंबर बना देती है। अगर हम पहले हुँ। से ही लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में, तो वो लोगों के लिए भी बेहतरीन रहेगा, ठीक है? और हमारे प्लैनेट के लिए भी। क्यों? इट इज़ अ साइलेंट किलर, ठीक है?
सिगरेट फ़िल्टर्स जो है वो 7,000 से भी ज़्यादा केमिकल्स जो है उसमें पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर देती हैं, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली 4.5 ट्रिलियन सिगरेट्स जो है फ़िल्टर पोल्यूट सिगरेट के जो फ़िल्टर्स हैं वो उसकी कैप जो होती है आपने अक्सर देखा होगा, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक कैप्स है वो हम फेंक देते हैं बाद में, तो वो एक कॉज़ है पॉल्यूशन का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। आप रिसेंट सर्वेज़ में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ में जो मरीन लाइफ़ है, वो इफ़ेक्ट हो गई है इससे। किस तरीके से बहुत सारी फ़िशेज़ जो हैं, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके स्टमक में पाया गया है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, वो क्या था सिगरेट का जो है, सिगरेट का प्लास्टिक वेस्ट उनके पेट में पाया गया है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि टोबैको प्रोडक्ट है, वो प्लास्टिक रैप्स में ही हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इनडायरेक्टली इट इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट एज़ वेल, जो पॉल्यूशन को आगे ले जाएगा फिर, ठीक है? अराउंड इन 2020 अलोन 2020 में जो है 22.3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो टोबैको यूज़ कर रही थी, जिसमें 36% जो थे मेन थे और 20% जो थी वो वुमेन थे। वुमेन इज़ लेस और मोर अब कम ही यूज़ कर रही हैं टोबैको क्योंकि दे आर नॉट मोर एक्सपोज्ड टू इट। मेन जो है वो दिन भर बाहर ही होता है, दे आर मोर एक्सपोज्ड, दे आर मोर प्रोन टू इट, ठीक है? दे हैव हेल्थ इश्यूज़ व्हिच डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर ह्यूमन लाइव्स। आपको पता है टोबैको में जो 7,000 केमिकल्स है, वो हमारी बॉडी के लिए किसी भी एंगल से बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेज़ आ जाती है, रेडनेस ऑफ आइज़ आ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज़ हो जाती है हमारी आर्टरीज़ में, वेन्स में, लंग्स डिज़ीज़ेज़ हो जाती है, ठीक है? अब देखेंगे कि पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है टोबैको क्योंकि उसकी कल्टीवेशन वहाँ ज़्यादा हो रही है। वहाँ उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर ज़्यादा हो रहा है। चाइल्ड लेबर ज़्यादा क्यों हो रहा है? दे आर नॉट अवेयर अबाउट एजुकेशन, दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट दिस प्रोडक्ट इज़, दे आर फोर्स्ड टू वर्क ऑन चीप लेबर्स, ठीक है? उनको चीप वेजेस दिए जाते हैं इसके लिए ताकि वो इस प्रोडक्ट को कल्टीवेट कर पाए और अपनी अर्निंग्स बना पाए। दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है? बट टोबैको जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है हर एक हाउस होल्ड में, जहाँ पे भी कोई टोबैको प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो नॉन स्मोकिंग हो, वो डाइवर्ट कर देता है एक्सपेंसेस को। जैसे हम देखेंगे अगर कोई इंसान एक घर में ₹50 का सिगरेट का पैकेट खरीद लेता है, ठीक है? इफ ही स्पेंड्स दिस मनी ऑन समथिंग एल्स लाइक फ्रूट्स है, व्हिच विल बी हुँ। बेनिफिशियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फॉर हिज हेल्थ। तो ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है किसकी तरफ? टोबैको की तरफ, टोबैको प्रोडक्ट की, व्हिच आल्सो लीड्स टू द पॉवर्टी ऑफ अ हाउसहोल्ड, ठीक है? हमारे घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो नहीं रह जाती है, ठीक है? द इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा है टोबैको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ही खाली। हमारा जो एक कंट्री का इकोनॉमिक कॉस्ट ही बहुत बड़ा है, जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में हम यूज़ करते हैं ज़्यादा क्योंकि टोबैको की वजह से इट इज़ अ सीवियर कॉज़ ऑफ हार्ट अटैक्स, लंग डिजीज़ेज़ मैंने अभी भी बताया और इट डिस्ट्रॉयज अवर ह्यूमन कैपिटल। क्यों? ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास जिस जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा, उतना ही वो कंट्री डेवलप्ड होगी, उतनी ही उसके पास ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल भी खा रहा है धीरे-धीरे। अब हम देखेंगे कि इंडिया की बात करेंगे हम, ठीक है? इंडिया में कितना प्रिवेल कर रहा है टोबैको। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। देखिए सोचने वाली बात है इंडिया तो नॉर्मली अभी 5th रैंक कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ये इन पॉइंट्स से हम अवेयर नहीं है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है टोबैको का। ऐसा क्यों है? आफ्टर चाइना, पहले नंबर पे चाइना आ रहा है और दूसरे नंबर पे आ रहा है इंडिया। कंज्यूमर भी है, टॉप कंज्यूमर, टॉप सेकंड कंज्यूमर है एंड प्रोड्यूसर भी है इंडिया, ठीक है? ये इस पे सोचने वाली बात है कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स पीपल आर डूइंग, इट इज़ अ इट इज़ अ हिडन इट इज़ अ हिडन थिंग, ठीक है? ये चोरी जैसे है। नियरली 267 मिलियन एडल्ट्स 15 इयर्स एज के जो हैं, ठीक है? वो स्मोक कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है?
15 ईयर्स के अबो जो एज के लोग हैं, अब 267 मिलियन पीपल जो है वो खाली इंडिया में स्मोक टोबैको कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ एडल्ट्स आर यूजिंग टोबैको। एनुअल डेथ कंट्रीब्यूशन क्या है टोबैको का? अब एज पर सर्वे में पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। स्मोकिंग जो है, खाली स्मोकिंग, उसकी वजह से 9,30,000 डेथ्स एनुअली हो रही हैं, ठीक है, इतना बड़ा नंबर। स्मोकलेस टोबैको की वजह से 3,50,000 डेथ्स हो रही है एनुअली। स्मोकलेस टोबैको मतलब जो च्युइंग फॉर्म में हम यूज करते हैं, वो वाला टोबैको यूज करने की वजह से 3,50,000 डेथ्स हो जाती हैं ईयरली। कंबाइनिंगली 12,80,000 डेथ्स हो रही है एक साल में। किसकी वजह से? खाली टोबैको यूज की वजह से। 3,500 इन अ सिंगल डे। तो सोचने वाली बात यह है कि स्मोकिंग टोबैको, स्मोकिंग स्मोकिंग से 9,30,000 जो है डेथ्स हमें हो रही है, ठीक है। ये हम इंडिया बात का करें, डेटा है या वर्ल्ड डेटा? ये स्टार्टिंग में मैंने जो मेंशन किया है वो ग्लोबल डेटा है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल मैं डेटा। इंडिया, अभी जो मैंने बात की वो इंडिया का डेटा है, इंडिया के स्टैटिक्स है, ठीक है सर। ओके। द अब देखेंगे कि टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, टोटल इकोनॉमिक एट्रीब्यूशन टोबैको, मतलब टोटल इकोनॉमिक एट्रीब्यूशन टोबैको को खत्म करने के लिए एक कंट्री को कितना इकोनॉमिकली स्पेंड करना पड़ रहा है। अब देखेंगे 2017 और 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग, जो सर्वे हुआ था, मोस्ट रीसेंट सर्वे है ये, जो 35 इयर्स के एज के अबो है, खाली उन लोगों के लिए 1,777 करोड़ रुपीस खाली, जो US$ 27.5 बिलियन रुपीस आर स्पेंड टू कर्ब दिस मेनेंस, ठीक है। दीज कॉस्ट इंक्लूड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। अब इस कॉस्ट जो मैंने अभी मेंशन किया, इस कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है? अगर एक कंट्री जो है वो टोबैको यूज कर रही है, उसके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इससे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है, उसको बचाने के लिए वो ज्यादा स्पेंड कर रहा है किस पे? हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पे। प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है एक कंट्री की, ठीक है, बिकॉज, और प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी हो जाती है। प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी का मतलब है इंसान वक्त से पहले ही मर जाता है। मर वो भी जाता है। एक नुकसान है जो टोबैको का, जो एक कंट्री फेस कर रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया यहाँ पे, ठीक है। इंडिया फेसेस अ कैटास्ट्रोफिक डेथ टोल। अब देखेंगे कि इंडिया जो है ये कहत है, एक कहर बोल सकते हैं हम इसको। क्लोज टू हम्म। 1.33 मिलियन प्रिवेंटेबल डेथ्स एनुअली हो रही है, ठीक है। 1.35 मिलियन डेथ्स एनुअली हो रही है जो प्रिवेंटेबल है, बट वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट देम, ठीक है। उनको हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। देयर आर मल्टी रीजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेरियस रीजंस, ठीक है। टोबैको रिलेटेड कैंसर जो है वो 27% इंडिया के कैंसर बर्डन में शामिल है। मतलब कैंसर का खाली बर्डन इंडिया पे सबसे ज्यादा किसका है? टोबैको का है, टोबैको। लेकिन मोस्ट आप कह सकते हैं थर्ड नंबर पे जो है टोबैको इसका कॉज है। कैंसर बर्डन इंडिया का सबसे ज्यादा हो रहा है टोबैको यूज से, ठीक है। माउथ कैंसर जो है, इट इज मोस्ट कॉमन, बिकॉज आपने देखा होगा कि इंडिया में मोस्टली माउथ चिविंग फॉर्म ऑफ टोबैको यूज किया जाता है, जो जिनका मतलब मार्केट में भी ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। जो एक बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है सोसाइटी में, जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन इंडियन स्मोकर्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं एंजाइना, चेस्ट पेन से सफर कर रहे हैं, हार्ट डिजीजेस से हर साल। एंड अबाउट 3.9 मिलियन पीपल इंडिया में जो है वो लंग डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द यूज ऑफ टोबैको, ठीक है। अब हम कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पे कि कश्मीर में जो है वो टोबैको आया कहाँ से, वो कितना प्रिवेल कर रहा है करंटली इन 2024। वी आर इन 2024। यहाँ पे अभी कश्मीर में कितना प्रिवेल कर रहा है टोबैको? टोबैको जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले पोर्टुगीज जो आए थे यहाँ पे, पोर्टुगल से आए थे, क्योंकि उस टाइम पुराने जमाने में जो है, ओल्डन एजेस में जो हम बात करेंगे, तो वहां पे ट्रेड के लिए आते थे लोग दूर से, तो पोर्टुगल से जो पीपल आए वही इसको यहाँ लाए, ठीक है। अब ये स्लाइटली जो है इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली। कैसे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तरीके इसको कंज्यूम करने के बताए लोगों को। फॉर एग्जाम्पल हबल बबल, वी टेक इट एज अ कल्चरल सिंबल, ठीक है, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज पीपल फॉर द कंजप्शन ऑफ टोबैको, ठीक है। अब
क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे GATS, ठीक है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जो WHO ने किया है इस साल, कश्मीर रैंक्स ऑन 6th इन हाईएस्ट इन कंट्री। 6th नंबर पे जो है कश्मीर आ रहा है टोबैको हाईएस्ट कंजप्शन कंज्यूम। पे। इट इज अलार्मिंग, इट इज अलार्मिंग, इट इज रेड अलर्ट। हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि कश्मीर जो है वो 6ठे नंबर पे आ रहा है, बाकी स्टेट्स भी है, बट हु इज एड्रेसिंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20.8% अडल्ट जो है, देखना है कि नंबर कितना बड़ा है। अभी ये 20% है, कल 30 होगा, फिर 40 होगा। अगर हम अभी से लोगों को अवेयर करेंगे नंबर्स के बारे में, इसका बैड इफेक्ट बताएंगे हमारी सोसाइटी के लिए, ये नेगेटिव कैसे है, बट इसके बरक्स ही हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द बैड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, वो भी इसका रीजन है। अप्रोक्सीमेटली 20.8% अडल्ट जो है खाली कश्मीर के, वो करंटली स्मोक कर रहे हैं टोबैको की बात कर रहे हैं हम। 20% जो है वो मेन स्मोक कर रहे हैं कश्मीर में, ठीक है। अब जी 2019 की हम बात करेंगे, द राइज इन कैंसर केसेस इज अलार्मिंग, ठीक है। रिसेंट केसेस में आपने नोटिस किया होगा कश्मीर में जो है कि कैंसर केसेस दे आर डे बाय डे इंक्रीजिंग, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मोस्ट रिसेंट केसेस में आप देखेंगे वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द यूज ऑफ टोबैको, क्योंकि टोबैको हमारी सोसाइटी में ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। अब डेटा देखेंगे हम, देयर वर 12396 1000 12,396 केसेस जो है रिपोर्ट हुए थे 2019 में। 12,726 केसेस जो हुए थे वो 2020 में हो गए थे। अब 13,060 केसेस 2021 में रिपोर्ट किए गए थे। 13,395 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे 2022 में, एंड 13,744 केसेस रिपोर्ट किए गए थे 2023 में। अब हम देखेंगे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये हमारी सोसाइटी को धीरे 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 खा रही है, लेकिन लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये एक मतलब हमारी सोसाइटी में एक बैड कल्चर है। लोगों को लगता है इट इज कीपिंग ए सिगरेट इन हैंड, इट सीम्स टू बी कूल, है ना, स्ट्रीट स्मार्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जी पीयर प्रेशर की वजह से भी है, लोग ले रहे हैं। हमारे स्कूल्स में है, स्कूल्स में अगर कोई फ्रेंड है वो स्मोकर है, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में वो इसको पॉपुलैरिटी दे रहा है, लुक व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्मोकिंग, आई एम कूल, आई एम। इसकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वो पीयर प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। वो दूसरे बच्चों को बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में मत रहो, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट रिजेंबलिंग आवर एक्टिविटीज, ऐसा ही, ठीक है। अब देखेंगे जो ये सर्वे बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हो रही है, इट इज अलार्मिंग, ठीक है। लंग कैंसर इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है ओवरऑल, स्पेशली इन मैन, ठीक है, स्पेशली इन मैन। सबसे ज्यादा मैन कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको, तो सिवियरिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ब्रीस्ट कैंसर, वुमेन में हम देखेंगे तो ब्रीस्ट कैंसर के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। नॉट दैट इसकी रेट उतनी ज्यादा नहीं है, बट इट कैन इंक्रीज, ठीक है। अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया लोगों को, तो इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो मुझे यही बोलना था कि जो हमारे बच्चे हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है, जो सोशल सोशल क्या कहेंगे हम, सोशल प्रॉब्लम जो है प्रिवेल जो कर रही है टोबैको की सूरत में, ये एड्रेस होनी चाहिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया 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 साकिब साहब। उम्मीद है जो हमारे नाजरीन हैं उनको एक आइडिया आया होगा कि जो टोबैको यूज़ है उससे कितना नुकसान होता है, किस तरीके से जो डेथ टोल जो आपने स्टैटिस्टिक्स दिए कितना नुकसान पहुंचता है सोसाइटी को एज ए होल और फिर फैमिलीज़ को एज ए यूनिट। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारे साथ है मिस्टर खुशबहार अहमद जो मज़ीद बात करेंगे टोबैको यूज़ के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है कि सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं खैरियत और आफियत से होंगे। तो चलो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ पहले एक कहानी से। देखो,
एक वाकया है, एक बादशाह था, एक बार उसने अपनी मुट्ठी में एक मच्छर को पकड़ा, तो वहाँ बैठे उसने अपने दरबार में जितने भी लोग वहाँ पे हाज़िर थे, तो उनसे पूछा कि जो मुझे ये बताएगा कि जो मच्छर मेरे मुट्ठी में है, वो ज़िंदा है या मर चुका है, जो सही बताएगा मैं उसको मुँह माँगी इनाम दूँगा, कीमत दूँगा, ठीक है? तो सब हुँ, लोग हैरान हो गए, ये तो बादशाह है, ये तो राजा है, ये तो कुछ भी कर सकता है इस मच्छर के साथ, मच्छर तो इसकी मुट्ठी में, हम क्या बोलें? तो वो इस बात पे एक-दूसरे से बहस कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम क्या बताएँ इसको, तो इतने में एक शख़्स खड़ा हुआ, उसने बताया, राजा जी, जो मच्छर आपकी मुट्ठी में है, वो आप तक डिपेंड करता है कि आप उसको चाहो तो ज़िंदा भी रख सकते हो या चाहो उसको मार भी सकते हो। इसी तरह मेरे दोस्तों, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे भी हाथ में है। अगर हम चाहें इसको सुधार भी सकते हैं, अगर ना चाहें तो इसको बिगाड़ भी सकते हैं। ये हम तक ही डिपेंड जी, है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह का रास्ता दे रहे हैं, किस तरह का रूप दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं। देखो, हमारी ज़िंदगी में छोटी-छोटी आदतें जो होती हैं, छोटे-छोटे जो काम होते हैं, वो एक एडिक्शन का रूप ले लेती हैं, ठीक है? एक नशे का रूप ले लेती हैं। इसी तरह एक तम्बाकू भी एक आदत है जो आज बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये भी किसी की ज़िंदगी में आती है, एक नशे का रूप ले लेती है। तो इसी तरह आज जैसे 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जो इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, इसकी जो थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इंटरफेरेंस, ठीक है? मतलब ये कहने का कि जो बच्चे हैं उनको बचाना है, ठीक है? इस चीज़ से, उनको अवेयर करना है ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उनको बचाना है इस तरह मतलब इन कामों में ना पड़े। सो दैट जो इसका ये मतलब बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है, इसको डिक्लाइन करें, कंटिन्यू डिक्लाइन होती जाए, ठीक है? इसी तरह ये जो एक सिगरेट होती है या एक जो जो तम्बाकू होता है, पहले तो ये 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 किस्म का होता है। एक स्मोकिंग तम्बाकू आता है, दूसरा स्मोकलेस तम्बाकू आता है। अब स्मोकिंग तम्बाकू जो होता है, वो वाला तम्बाकू होता है जिसमें स्मोक निकलता है, जैसे सिगरेट होती है, बीड़ी होता है, फिर उसके बाद ये सिगार होती है जिससे धुआँ निकलता है। वो वाले सब जो भी होते हैं, वो वाले होते हैं ये क्या बोलते हैं हम इनको स्मोकिंग तंबाकू होते हैं और उसके बाद वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं स्मोकलेस तंबाकू जिसमें से धुआं नहीं निकलता। तो जैसे मैं बोल रहा था जी तंबाकू के बारे में, तंबाकू 2 किस्म का होता है। ये दोनों किस्म के जो तंबाकू होते हैं, हमारी सेहत पे इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। ये तंबाकू जो होता है, एक पॉइज़न की तरह होता है, जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये एक पॉइज़न की तरह होता है, जो एक इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता मौत की ओर धकेलता है। ठीक है? ये एक इंडिया में सिर्फ़ इंडिया की बात कर रहे हैं, 8 मिलियन पीपल जो होते हैं, वो अपनी जान गँवा देते हैं स्मोकिंग की वजह से। अराउंड 7 मिलियन पीपल जो होते हैं वो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग होते हैं। 1 अराउंड 1.3 मिलियन पीपल जो होते हैं जिनकी डेथ होती है ड्यू टू द कंजम्पशंस ऑफ टोबैको लेकिन वो सेकंड हैंड में आते हैं। अब फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट हैंड स्मोकिंग वो होते हैं जो एक्टिव स्मोकर होते हैं, वो जो खुद स्मोकिंग करते हैं और सेकंड हैंड स्मोकिंग में वो वाले स्मोकर्स आते हैं जो स्मोकिंग खुद तो नहीं करते बट कोई उनकी फैमिली मेंबर में से या उनके इर्द-गिर्द वाले जो भी उनके पास बैठे होते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में जो सिगरेट पीते हैं, जो मतलब स्मोकिंग वाला जो भी चीज़ लेते हैं, जिसका धुआँ वो इन्हेल करते हैं, उसकी वजह से उनको बीमारियाँ होती है और वो सेकंड हैंड में आते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें कोई ये बोले कि तम्बाकू माइट सीम एज़ इफ यू आर फीलिंग ओके, ठीक है? But remember one thing, tobacco is harming you in invisible way. You can't see this, but your body be in red alert. देखो 25% ऑफ ऑल डेथ जो होती हैं आर ड्यू टू द कंजम्पशंस ऑफ टोबैको। अगर हम देखेंगे इंडिया में 100 डेथ हो रही हैं उसमें से 25 डेथ जो हो रही हैं ये सिर्फ हो रही हैं ड्यू टू द कंजम्पशंस ऑफ टोबैको। 6th रैंक पे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब लीड कर रहा है। अगर हम एक सिगरेट की बात करते हैं उसमें 7,000 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं। इन ए सिंगल cigarette contain more than 7,000 chemical in it, ठीक है? Out of which 250 chemicals are very harmful for our body that are toxics, ठीक है? उनमें से 70 केमिकल ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज देखो कैंसर कितना बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा फैल रहा है, ये स्मोकिंग की वजह से भी होता है। जैसे कि 70% 70 केमिकल ऐसे होते हैं सिगरेट में जिनकी वजह से
कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो तम्बाकू जो होता है मे कॉज़ कैंसर सच एज़ लंग कैंसर करता है, ठीक है? उसके बाद ब्रेन कैंसर, उसके बाद अगर देखें ब्रेन कैंसर करता है, लंग कैंसर करता है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड का कैंसर करता है, सर्विक्स फीमेल के अंदर सर्विक्स का कैंसर करता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करता है, किडनी का, पेनक्रियाज कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं जो इसकी वजह से होते हैं स्मोकिंग की वजह से। और जो स्मोकिंग की वजह से अगर कोई डिजीज़ देखेंगे हमें, जैसे रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ वगैरह होती है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है, जैसे सीओपीडी होगी वो हो जाता है, ठीक है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, जो मतलब शादी के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, रिड्यूस फर्टिलिटी हो जाता है, ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट हो जाता है उसको, हार्ट अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज देखें हम टीनएजर जो हैं, छोटे-छोटे लड़के हैं जो जिनको हार्ट अटैक की वजह से बहुत मतलब नुकसान होता है, मतलब हार्ट अटैक आता है, किसी की डेथ हो जाती है, मतलब किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, ठीक है? एंजीना वगैरह, चेस्ट पेन होता है, ये बहुत सारे वजूहात हैं जो एक स्मोकिंग की वजह से होती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें 52% पीपल्स जो हैं आर इन्वॉल्व्ड इन सेकंड हैंड स्मोकिंग। You know what, 25 to 30% increases in heart disease and or heart attack because of second-hand smoking. Asthma, respiratory disorder, lung cancer, stroke, etc. may occur due to the second-hand smoking. ठीक है, ये सब होती हैं इसकी वजह से। स्मोकिंग जो होता है इसके अंदर जैसे मैंने बोला बहुत सारे 7,000 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको बताऊंगा। जैसे निकोटीन है, निकोटीन जो होता है एक एडिक्टिव ड्रग्स है, मतलब एडिक्टिव ड्रग होता है दैट अफेक्ट्स ब्रेन एंड मसल्स, ठीक है? वो अफेक्ट करता है ब्रेन को और मसल्स को, जो क्या करता है उसकी एक्टिविटी को, मतलब जो उसकी एक्टिविटी जो होती है उसको कम कर देता है, मतलब उसको एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो ब्रेन और मसल्स वगैरह एक्टिविटी नहीं कर सकते उसकी, और इंक्रीज करता है उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है? उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जो उसको मतलब हार्ट के फंक्शन को बहुत प्रॉब्लम पहुंचाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो एक पॉइजनस गैस होता है जो रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को ब्लड में, ठीक है? जो रिड्यूस करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू योर हार्ट। ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं जो हमें इस स्मोकिंग की वजह से होती हैं। अगर हम टार की बात करेंगे, टार भी एक सिगरेट के अंदर पाया जाता है जो बहुत सा नुकसानदेह होता है, जो रोड में इस्तेमाल किया जाता है वो वाला केमिकल। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जैसे डेड बॉडीज के ऊपर जो केमिकल डाला जाता है वो वाला केमिकल इसमें भी पाया जाता है, ताकि उसमें इसलिए डालते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो खराब ना हो जाए। कि जैसे स्मोकिंग की वजह से मैंने बोला बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर बहुत असरात पड़ते हैं। तो इसी तरह हमारे ब्रेन के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ता है, हमारे माउथ के ऊपर पड़ता है, माउथ एंड मतलब माउथ कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, ठीक है? माउथ की अगर मैं आपको माउथ की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, माउथ माउथ में क्या होता है, इसको जब हम स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले देखो स्मोकिंग करने वाले के मुँह से बहुत बैड स्मेल आती है, ठीक है? एक बैड स्मेल आती है, उसके बाद उसके जो टीथ्स हैं वो खराब हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, जो उसके ये बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से, जिसकी वजह से एक इंसान अपनी फेवरेट चीज़ को भी मतलब टेस्ट नहीं कर पाता। ये बहुत सारे असरात होते हैं स्मोकिंग की वजह से एक पर्सन को। तो इसी तरह फिर उसको माउथ कैंसर हो जाता है, इवन फिर कभी थ्रोट कैंसर भी हो जाता है। ये बहुत सारे असरात जो होते हैं स्मोकिंग की वजह से होते हैं। देखो अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो ओके मतलब ओके फील कर रहा है खुद को, बट रिमेंबर वन थिंग्स, ये क्या करता है, ये डिजीज लाता है, ये अंदर से इनविजिबल आपको ये नुकसान दे रहा होता है, आपकी बॉडी रेड अलर्ट में होती है। अगर कोई इंसान ये फील कर रहा है कि वो प्लेजर उसको मिल रहा है, तो रिमेंबर वन थिंग्स, इट ब्रिंग्स डिजीजेस, डेथ एंड हॉरर इनटू योर लाइफ। सो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि अपनी ड्रीम्स के ऊपर, अपनी ड्यूटीज के ऊपर ध्यान दो, अदरवाइज आपको अपनी फैमिलीज, अपने पेरेंट्स को खोना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो, बच्चों को खोना पड़ेगा। अगर मैरिड हो तो फिर वाइफ्स, हस्बैंड वगैरह जो भी कर रहा है तो उसको उसके अल्टरनेट जो भी उसके साथ में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको खोना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, से नो टू ड्रग्स एंड अवॉइड दैट। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया खुशबार साहब। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि क्या नताइज है तंबाकू नोशी के, और किस तरीके से ये आपको अपना आदी बना देता है, और आखिर इसका यही होता है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो ये थे नताइज। इसके बाद हम
साकिब साहब को बुलाएँगे जो बात करेंगे कि एहतियाती इक़दामात यानी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं तंबाकू नोशी में। साकिब साहब। जी, थैंक यू। जी, अब हम देखेंगे कि तम्बाकू जो है हमारी सोसाइटी में अब तो ये आ गया है, ठीक है? अब प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में, लेकिन हमें अपने यंग जनरेशन जो है, जो आगे जाके नेशन बिल्डर्स बनते हैं, ठीक है? उन्हीं को आगे नेशन चलाना है, उनको हम इसके बारे में अवेयर कैसे करेंगे और उनको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है जिससे हम इसको धीरे-धीरे कर्ब कर पाएँ, कम कर पाएँ, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ जो आ रही है इसमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, वो रीजनल लेवल पे भी होने चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होने चाहिए, ग्लोबल लेवल पे भी होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, ठीक है? जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने 31 अक्टूबर जो है डेट मेंशन किया है, इस पे भी ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए लोगों को क्योंकि तम्बाकू जो है ये एक सीरियस थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। अब रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है टोबैको पे और एडवर्टाइजिंग पे इसका प्रमोशन जो है वो रोक सकते हैं। अब आप किसी के दिमाग में सवाल उठता होगा कभी-कभी कि ये टोबैको जो है इसको बैन क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन इस वक़्त हम इसको बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक इसका आंसर यही रहेगा कि ये आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि टोबैको जो है ये करीबन-करीबन 70,000 पर ईयर पीपल को ये रोज़गार देती है बाय प्रिवेंटिंग देम कल्टीवेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है? बाय प्रिवेंटिंग देम कल्टीवेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है? इसकी वजह से हम सडन रिस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं लगा सकते, लेकिन धीरे-धीरे पॉलिसीज़ लानी है जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा पाएँगे और टोबैको को भी अपनी सोसाइटी से खत्म कर देंगे, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कि मीडिया कैंपेन्स होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं हुज़ैफ़ भाई हमारे साथ हैं, मीडिया कैंपेन ही कर रहे हैं। मीडिया कैंपेन होना चाहिए। सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमारे पास आजकल सोशल कल्चर ज़्यादा माना जाता है। जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। प्रो टोबैको इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो आगे आने चाहिए, वॉलंटियर्स जो हैं, वो आगे आने चाहिए। लोगों को इसके बारे में एजुकेट करने चाहिए कि तम्बाकू जो है, वो एक नासूर जो है हमारी सोसाइटी में पल रहा है, साइलेंट किलर है और बहुत सारे नुकसान हमारी सोसाइटी को पहुँचा रहा है और हमारी जनरेशन के लिए भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है? और स्मोक फ्री एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना चाहिए। दैट मीन्स हाउ वी कैन क्रिएट अ स्मोक फ्री एनवायरनमेंट। वी सी कि पब्लिक प्लेसेस में जो है ये बैन होना चाहिए, जो स्मोकिंग है वो बैन होनी चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक प्लेसेस। स्कूल्स जो है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि स्टूडेंट यूज़ करे स्मोकिंग प्रोडक्ट्स, टोबैको, एडोलेसेंट्स को भी इससे रोका जाए, जिसकी वजह से हम स्मोक फ्री एनवायरनमेंट बना सके अपनी सोसाइटी में, ठीक है? प्राइसेस एंड टैक्स इंक्रीज। अगर हम प्राइसेस और टैक्स इंक्रीज कर देंगे टोबैको प्रोडक्ट्स पर, दैट मीन्स पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। ये भी एक हम देखेंगे कि एक तरीका है टोबैको को प्रिवेंट करने का, जिसकी वजह से टोबैको हमारी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करेगा। Higher the price of tobacco products, less affordable will be its consequences, ठीक है? Access restrictions। अब restrictions लगानी चाहिए कि हर कोई इस प्रोडक्ट को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है? कि अगर देखो अगर हम कभी मार्केट में जाएँगे तो हमारे लिए ये ईज़िली अवेलेबल क्यों है, ठीक है? दैट मीन्स देयर आर नॉट मच रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है? तो एसेस रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड रोल मॉडलिंग। और सबसे मेन बात जो है, पेरेंट अपने चिल्ड्रन का जो है वो ध्यान दे
उन पे नज़र गुज़र रखे, ताकि वो अपनी चाइल्ड की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइल्ड की जो फ्रेंड सर्कल है, चाइल्ड का जो सर्कल होता है, उस पे वो देखे कि कहीं मेरा जो है बच्चा जो है वो गलत एक्टिविटीज़ में तो नहीं है और इसको तंबाकू की आदत तो नहीं हो गई है और बहुत सारी चीज़ों से उसको बचा सकता है बाय प्रॉपर पेरेंटिंग। ठीक है, पेरेंटिंग एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है प्रिवेंट करने में, किसको, टबैको में। ठीक है, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस, अब स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस भी होने चाहिए थे यहाँ पे। टोबैको प्रिवेंशन एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल्स करिकुलम। ठीक है, स्कूल का जो करिकुलम है वहाँ पे टोबैको का इंटरवेंशन होना चाहिए, टोबैको को इंटीग्रेट करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। इसके लिए एक मतलब क्लास होनी चाहिए, सब्जेक्ट में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से लोकल पीपल जो है उन तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। ठीक है, यूथ एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, जो हमारा यूथ है वो भी एंगेज हो जाए इन एक्टिविटीज़ में, ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि टोबैको जो है वो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से आगे जो है लोगों तक ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज़, और जो हमारे लीडर्स हैं, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिसकी वजह से वो टोबैको को प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है? और जी। लास्टली बोलेंगे इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स रिक्वायर मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। अगर हम देखेंगे कि एक इंसान अगर करेगा या एक इदारा अगर इसको करेगा, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। इट इज़ अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच शुड बी इन्वॉल्व्ड। दैट मीन्स हर कोई इदारा अपने हिसाब से जो है वो एफर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपना एक रोल प्ले करना है, स्कूल्स को भी करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उनको भी अपना एक रोल प्ले करना है, कम्युनिटीज़ जो है, जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, टाउन्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग जो होते हैं, वहाँ पे टुगेदर टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट, ताकि वो ऐसा एनवायरनमेंट बना सके दैट सपोर्ट्स टोबैको फ्री लाइफस्टाइल, ताकि हम टोबैको फ्री लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाएँ। इसीलिए ये क्या है, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास फॉर चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है? मल्टी सेक्टोरल अप्रोच से जो है वो ही तभी इसका खात्मा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रेथ अवे। थैंक यू। शुक्रिया साकिब साहब। तो उम्मीद है आपको इस सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मकसद यही है कि एक अवेयरनेस आए कि टोबैको किस तरीके से मिसयूज़ होता है, किस तरीके से अब्यूज़ होता है सोसाइटी में, किस तरीके से सोसाइटी में एक नासूर बना है और जो लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं इसके अब्यूज़ से। और हम शुक्रिया अदा करते हैं एएमटी कॉलेज श्रीनगर का, जिनकी वजह से आज का ये प्रोग्राम पॉसिबल हुआ। शुक्रिया साकिब साहब, शुक्रिया खुशबहार थैंक साहब। तो उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा आया होगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक अस्सलामु यू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।